हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम आकाश रजक है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट आंसर्स। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आज हम शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट होता क्या? तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। काय की प्रोसेस है? प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की। जो रिसोर्सेज है हमारे, उसको क्या एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, ताकि हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सके। तो कहीं ना नहीं जो प्रोसेस है एक पूरी, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं किसी भी और ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो भी हमें एम्प्लॉइज़ वगैरह की नीड होती है उनको स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू हायर करते हैं एक तरीके से, और फिर उनको जो काम देते हैं हम उसको डायरेक्टिंग कहते हैं, या फिर जो आप काम दे रहे हो उसको देखना, उसको डायरेक्ट करना। इसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना कि जो वर्क उनको मिला है वो काम वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मगर इसमें हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्ड का यूज़ करते हैं। एफिशिएंटली का मतलब होता है विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज है उनका विदाउट वेस्टेज किया हुआ है ना, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का। और इफेक्टिवनेस का मतलब, इफेक्टिवली का मतलब होता है कि टाइम पे काम को पूरा करना। तो कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, एंड एफिशिएंटली मींस विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कहीं ना कहीं काय के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या नेचर एक ही चीज होती है कि क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहला कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड हर प्रोसेस है या ऑब्जेक्टिव है, कि मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं फोकस करता है या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो फोकस रहे कि किस तरीके से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। इसके बाद है डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है क्या, कि जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ वो इजीली क्या कर लेता है, चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। मतलब जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा होगा या जो भी चेंजिंग चीज़ें हो रही होंगी बाहर, वो इजीली वो क्या करता है, मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्लाई कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, या मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, और दूसरा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यदि हम बात करें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है कौन सा मैनेजमेंट, टॉप लेवल, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दूसरे लेवल की यदि बात करें तो यहाँ पे आता है हमारा मिडिल लेवल, और नीचे सबसे आता है वो आता है लोअर लेवल, या जिसको आप ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। तो जो पहला लेवल हमारा होता है ना, वो पहला लेवल का काम बनता है क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। मतलब जो भी प्लान, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड। यहाँ पे जैसे हमारे जो सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं। यदि मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल कहीं ना कहीं एक लिंक का काम करता है, किसके किसके बीच में, ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में। मतलब ये एक लिंक का काम करेगा किसके बीच में, टॉप और मिडिल लेवल के बीच। तो ये क्या करेगा, जो भी प्लान पॉलिसी टॉप लेवल बनाएगा उसको लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट करे, जहाँ पे अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स के, वो आ जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे। और ऑपरेशनल लेवल पे क्या होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसको सुपरवाइज करने वाले हैं ना। मतलब यहाँ पे भी जो एम्प्लॉइज होंगे वो काम कर रहे होंगे, और इन एम्प्लॉइज से जो काम कराने की जो एक एक्टिविटी है या फिर एक सुपरविजन का काम होगा, तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, है ना, फोरमैन वगैरह होते हैं, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है मैनेजमेंट। जैसा आपने बात करी थी कि कहीं ना कहीं अगर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो जो भी एक्टिविटीज होंगी एम्प्लॉइज के बीच में, उनमें कोई भी तरीके का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है उनके जो एफर्ट्स होंगे उनमें इंटीग्रेशन नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव चीज क्रिएट कर सकती है। मगर यदि ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंक्रोनाइजेशन होगा एक्टिविटीज में, तो ऑर्गेनाइजेशन इजीली अपने जो गोल्स है, टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर सकती। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन क्या है, एंश्योर्स दैट ऑल द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल आर सिंक्रोनाइज्ड टू अचीव
ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली। मतलब क्या हो जाए कि सारे इंडिविजुअल्स हैं, सारे जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए और आसानी से हम अपने गोल्स को, टारगेट्स को क्या कर लें, अचीव कर लें। तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन होता है, इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नेम एंड द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो जिस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, जैसे उसमें कहते आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी, इसके अलावा मार्केट में बने रहना, मार्केट स्टैंडिंग, ये आ जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का है ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये सारे जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं किसकी तरफ, सोसाइटी की तरफ। तो फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करना, आसपास के एरिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करना, है ना। इसके अलावा जो भी आसपास के लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने जो बिजनेस है उससे फ़ायदा पहुँचा। इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो मतलब होता है एम्प्लॉय से रिलेटेड। एम्प्लॉय से रिलेटेड मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी या ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करेगी, उसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। इसके बाद और क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना। इसके बाद उनको रेगुलर ट्रेनिंग देना, प्रमोशन देना, उनका टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट करना। ये सारे इनके कौन से ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इफेक्टिवनेस है ना, तो इसको आपको यहाँ से इसके टी को देखना है। टी का मतलब होता है क्या, एक तरीके से आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं टाइम। कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जब हम काम को काहे भी पूरा कर लेते हैं, समय पे पूरा कर लेते हैं, अपने गोल्स को समय पे अचीव कर लेते हैं, टारगेट को टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसको हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। तो बच्चा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है जब हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करेंगे, विदाउट वेस्टेज यूज करेंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ इज मैनेजमेंट अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसे एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इट डज नॉट वर्क ओनली वन स्पेसिफिक एरिया, इट वर्क्स इन ऑल द, एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि ऑल द डायमेंशंस, कहाँ कहाँ वो वर्क कर रहा है। सबसे पहला है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि सबसे पहला वो वर्क का मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट एज वर्क क्या करता है, जो टास्क है, जो गोल है, उसको अचीव करता है, उसको अचीव करने में मदद करता है, उसको सेट करता है, उसको एक तरीके से अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा मैनेजमेंट एज पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है जो भी एम्प्लॉइज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको एक तरीके से क्या करता है, मैनेजमेंट मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब है यहाँ पे उनको सेटिस्फाई करता है। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड चाहिए होगा, एम्प्लॉइज होंगे, उनको सैलरी चाहिए होंगी, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए होगा, उनको ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए होगा, रिस्पेक्ट चाहिए होगी, है ना, रिकॉग्निशन चाहिए होगा, ये सारी चीज़। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के तौर पे मैनेजमेंट क्या करता है कि जो एक बिजनेस की प्रोसेस है, प्रोडक्शन की, सेल की, गुड्स की, प्रोक्योरमेंट करने की, गुड्स और सर्विसेज की, इसके अलावा प्रोडक्शन करने की, ये सारी प्रोसेस कायम आ जाएगी आपकी ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एक डायमेंशन में वर्क नहीं करता, वो मल्टी डायमेंशन में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आप आर्ट से आप क्या समझते हो। आर्ट का मतलब सबसे पहले आप देखें क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है कोई क्रिएटिविटी, है ना, क्या बोलते हैं हम, क्रिएटिविटी। अभी जो क्रिएटिविटी होगी इसमें आपका पर्सनल टच होगा, मतलब एक तरीके से जो आपका पर्सनल एफर्ट्स होंगे वो उसमें लगे होंगे। इसके बाद वो आपकी स्किल होगी, जैसे कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, तो वो उसकी स्किल है या फिर वो उसका क्या है, आर्ट है, या उसकी क्रिएटिविटी किस तरीके से उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है। तो मैनेजमेंट ऐसा आर्ट, क्यों हम आर्ट बोलते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में भी क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, स्किल इन्वॉल्व होता है और पर्सनल जजमेंट होता है, ताकि हम अपने गोल्स को, टारगेट को अचीव कर सके। कहीं ना कहीं आर्ट्स के जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और यही मैनेजमेंट में प्रेजेंट होकर मैनेजमेंट को क्या बनाते हैं, एक आर्ट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इफेक्टिवनेस इन द मैनेजमेंट। अभी हमने डिस्कस करा इफेक्टिवनेस, है ना, उनको खाली क्या पता है, इसका टी का मतलब टाइम। तो जब भी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिगार्डलेस ऑफ रिसोर्सेज यूज, मतलब तब रिसोर्स की बात नहीं करेंगे, तब हम खाली काय की बात करेंगे, टाइम। कि जब समय पे ऑर्गेनाइजेशन अपने किसको गोल को अचीव करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, इफेक्टिवनेस।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्टेप 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले ही आ जाएगा रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस। मतलब जो पर्यावरण एक तरीके से जो आप हार्मफुल सब्सटेंसेस ऐड कर रहे हो आपके बिजनेस में या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, उसको क्या करना, कम करना। दूसरा, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड रीजनेबल प्राइसेस विद द सोसाइटी। मतलब आप क्या करें, सोसाइटी में एक सही प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक पहुंचाए। इसके अलावा और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है ना। इसके बाद क्या हो सकता है, डेवलपमेंट में मदद करना सोसाइटी में, है ना। इसके अलावा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बेचना, ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है काय के लिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये हमारे टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे, आंसर्स थे, जिसको हमने आपके सामने लेके आए, जिसको डिस्कस किया आपके साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।